शुरू शुरू में आरव ने चुपचाप सब सहा, क्योंकि उसे लगा मौसी तो माँ जैसी हैं, अगर मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा। मेरी शादी को 3 वर्ष हो गए थे, लेकिन हमारा एक भी बच्चा नहीं था। इस वजह से मैंने अपनी बड़ी बहन के बेटे को गोद ले लिया। रिश्ते में मैं उसकी मौसी लगती थी, लेकिन वह हमारे यहाँ पल बढ़ रहा था, इसलिए वह मुझे माँ कहकर बुलाता था। मैंने ही उसे समझाया, देखो बेटा, तुम्हारी असली माँ कोई और है और मैं तुम्हारी मौसी हूँ, इसलिए तुम मुझे मौसी माँ कहकर बुलाया करो। दोस्तों, आज की दर्द भरी कहानी शुरू करने से पहले मैं अपना और अपने परिवार का परिचय आप सभी से करवा दूँ। मेरा नाम रिया है और मेरी उम्र 35 वर्ष है। मेरी बड़ी बहन का बेटा है जो हमारे यहाँ पला बढ़ा। उसका नाम आरव है। अब आरव अपने पैरों पर खड़ा हो गया है और वह एक प्राइवेट कंपनी में 25,000 रुपये महीने की सैलरी वाली नौकरी करने लगा है। फिर मैंने सोचा कि अब आरव शादी करने लायक हो गया है। मैंने उसकी शादी एक सुंदर और मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की से कर दी। आरव की पत्नी का नाम कमला है। आज घर में कमला का पहला दिन था और इस वजह से उसका रसोई में पहला दिन भी था। सुबह के 10 बज चुके थे। कमला का पति अपने ऑफिस के लिए निकल चुका था। कमला की सासू माँ रसोई में खाना बना रही थीं। खाना बनाने के बाद सासू माँ ने आवाज़ लगाई, अरे कमला बहू, उठ जाओ, सुबह हो गई है और तुम अभी तक सो रही हो। तुम्हें मालूम भी है आज तुम्हारा किचन में पहला दिन है। वह धीरे धीरे अंगड़ाई लेते हुए कमरे से बाहर आई, लेकिन जब सासू माँ ने उसे देखा तो पल भर के लिए उनके होश उड़ गए। कमला जिस पोशाक में सो रही थी उसे देखकर वे हैरान रह गईं। ऊपर छोटा सा कपड़ा, नीचे हाफ पैंट और उसका शरीर लगभग साफ साफ दिखाई दे रहा था। सासू माँ के मन में तरह तरह के विचार उठने लगे। कहीं हमने इस घर में बहू लाकर कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी। कमला लापरवाही से सोफे पर बैठ गई और बोली, सासू माँ, मेरे लिए 1 कप चाय ले आओ। उसके लहजे और पहनावे ने सासू माँ को और भी परेशान कर दिया। उनके मन में यह सवाल गूंज रहा था। कमला की बदतमीजी देखकर भी उसकी सासू माँ रिया ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने मन ही मन सोचा, अभी अभी नई बहू आई है, शायद नए जमाने की वजह से उसका व्यवहार ऐसा है। धीरे धीरे यह भी इस घर के माहौल में ढल जाएगी और फिर इसे अपने घर जैसा लगेगा। सासू माँ चुपचाप रसोई में चली गईं और उसके लिए चाय बना दी। कमला ने कप उठाया, एक घूंट पिया और बिना कुछ कहे मोबाइल में लग गई। उसकी ये आदतें देखकर रिया का दिल और भी भारी हो गया। शाम को जब आरव ऑफिस से घर लौटा तो सासू माँ ने सोचा कि बेटे से सब कह दें, लेकिन फिर उन्होंने खुद को रोका। नहीं, अगर अभी बोलूंगी तो बहू और बेटे के बीच दरार पड़ जाएगी। बेहतर है थोड़ा समय दूं, शायद सब ठीक हो जाए। लेकिन अगले ही दिन सुबह कमला का रवैया और भी अजीब हो गया। वह फिर देर तक सोती रही, काम में हाथ लगाने की जगह अपनी सहेलियों से फ़ोन पर बातें करती रही। सासू माँ का धैर्य टूटने लगा। उनके मन में सवाल उठ रहा था, क्या सच में यह लड़की इस घर की जिम्मेदारी निभा पाएगी। आरव ऑफिस से घर लौटा तो उसकी माँ ने सब कुछ साफ साफ बता दिया। माँ की बातें सुनकर आरव गुस्से से कांप उठा। वह कमला की ओर देखकर बोला, कमला, ये क्या बर्ताव है। तुम इस घर की बहू हो, अगर तुम घर का काम नहीं करोगी तो फिर कौन करेगा। आरव की बात सुनकर कमला झट से जवाब देती है, देखो आरव, मैं यहाँ शादी करके आई हूँ ना, कि इस घर की नौकरानी बनकर। झाड़ू पोंछा, बर्तन धोना, खाना बनाना, ये सब मेरा काम नहीं है। इतना सुनते ही सासू माँ ने बेटे को शांत करते हुए कहा, छोड़ दे बेटा, इससे कुछ मत कह। अगर इसे कोई समस्या है तो हम इसके पिताजी से बात करेंगे। लेकिन तभी कमला तेज आवाज में बोली, हाँ हाँ जाइए, जो करना है कर लीजिए, लेकिन मैं इस घर का एक भी काम नहीं करूँगी। और अभी तो मुझे भूख लगी है, मेरे लिए खाना बना दीजिए। वैसे भी आज मेरा इस घर में पहला दिन है। ये कहते हुए कमला खाना उठाकर अपने कमरे में चली गई। यह सब देखकर आरव और उसकी माँ दोनों सोच में पड़ गए। आरव की आंखों में निराशा और गुस्सा साफ झलक रहा था। अब हालात और बिगड़ते जा रहे थे। कमला रोज दिन भर अपने कमरे में लेटी रहती, मोबाइल चलाती और कभी अपने दोस्तों से बातें करती रहती। घर का काम तो दूर, उसने सासू माँ की मदद करना भी जरूरी नहीं समझा। एक दिन जब सासू माँ पूरे घर की सफाई कर रही थीं, तो उन्होंने सोचा, चलो कमला का कमरा भी साफ कर दूं। वैसे भी इस लड़की से कोई काम तो होगा नहीं। लेकिन जैसे ही सासू माँ ने यह बात कही, कमला उल्टा जवाब देने लगी, सुनिए सासू माँ, मेरे कमरे में मत आइए। अगर मैं खुद साफ करूंगी तो कर लूंगी,
वरना ऐसे ही रहने दीजिए। कमला की ऐसी बात सुनकर माँ बेटे दोनों का दिल टूट गया। घर का माहौल इतना बिगड़ गया कि आखिरकार आरव को बीच में बोलना ही पड़ा। गुस्से में आरव फट पड़ा। देखो माँ, हमने तो अच्छा सोचकर यह शादी की थी। रॉकी, तूने ही मुझे इस शादी में धकेला। देखने में तो लड़की ठीक लगी थी, पर अब वह हमारे घर को बर्बाद कर रही है। रॉकी ने गंभीर होकर कहा। भाई, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हर रिश्ते को समय देना पड़ता है। तू कोशिश कर, उससे प्यार से बात कर। धीरे धीरे वह तुझे समझने लगेगी। रॉकी की बात सुनकर आरव का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उसने सोचा, शायद यही ठीक है। गुस्से से कुछ नहीं होगा, मुझे प्यार से पेश आना चाहिए। उस दिन घर लौटकर आरव ने अलग ही अंदाज अपनाया। कमला से मुस्कुराकर बातें की, उसे खुश करने की कोशिश की। शाम का खाना भी परिवार के साथ शांति से हुआ। लेकिन जब रात को सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए, तो आरव ने धीरे से कमला का हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए बोला, कमला, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कमला ने झटकते हुए हाथ छुड़ाया और गुस्से में बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरे साथ इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। कमला की बात सुनकर आरव अंदर से टूट गया। उसने गुस्से में कहा, क्यों? आखिर क्यों? तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति, तो फिर तुम मुझे पति का हक क्यों नहीं दे रही? कमला ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहती और मैं तुम्हें कभी वो हक नहीं दूंगी। आरव यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसका दिल जैसे टूट कर बिखर गया हो। उसने गहरी सांस ली और खुद को रोकते हुए सोचा, अगर मैंने ज़बरदस्ती की तो यह और चिल्लाएगी और रात का समय है। माँ भी परेशान हो जाएंगी। बेहतर होगा कि मैं इसे समय दूं। इतना कहकर आरव चुपचाप अपना बिस्तर ज़मीन पर बिछा लिया और वहीं सो गया। लेकिन उसकी आंखों से नींद बहुत दूर थी। दिल में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर कमला ऐसा क्यों कर रही है? अगले दिन सुबह आरव की माँ ने आखिरकार कमला के पिता को फ़ोन किया। उन्होंने कांपती आवाज़ में सारी बात बता दी। भाई साहब, आपकी बेटी घर का कोई काम नहीं करती, आरव से बदतमीजी से पेश आती है और पति पत्नी के रिश्ते को भी ठुकरा रही है। हमें समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें। यह सुनकर कमला के पिता हैरान रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि उनकी बेटी ऐसा कर सकती है। वे उसी दिन घर आ पहुंचे। घर में घुसते ही उन्होंने गुस्से से आवाज़ लगाई, कमला, ये कैसी हरकतें कर रही हो तुम? शादी का मतलब समझती हो या नहीं? कमला ने मोबाइल हाथ में रखते हुए बिना नज़र उठाए जवाब दिया, पापा, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? ये मेरा और इनके घर का मामला है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उसका यह बर्ताव सुनकर उसके पिता सन्न रह गए। उन्होंने गुस्से से कहा, कमला, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम अपने पति और सास के साथ इस तरह बदतमीजी करोगी, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती? लेकिन कमला फिर भी ज़िद्दी लहजे में बोली, पापा, मैंने शादी की है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं इनकी गुलामी करूँगी। मैं वही करूँगी जो मुझे सही लगेगा। उसकी बातें सुनकर पिता का सिर शर्म से झुक गया। वे बेहद परेशान हो गए और मारिया से बोले, बहन जी, मैंने तो सोचा था मेरी बेटी आपके घर को खुशियों से भर देगी, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मैं खुद ही धोखा खा गया। आरव एक कोने में चुपचाप खड़ा यह सब सुन रहा था। उसकी आंखें नम थीं। आरव ऑफिस से थका हारा घर लौटा, लेकिन आज घर का माहौल ही बदला हुआ था। कमला, जो हमेशा उससे दूरी बनाकर रखती थी, आज एकदम सज धज कर सामने आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, देखो आरव, मैंने सोच लिया है। अब मैं तुम्हारे साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें अपनाने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। आरव हैरान होकर बोला, कौन सी शर्त? कमला ठंडी आवाज में बोली, हर महीने मुझे 20,000 रुपये दोगे। अगर तुम मुझे वो दोगे तो मैं तुम्हारी बीवी बनकर साथ निभाऊंगी। ये सुनकर आरव का खून खौल उठा। उसने गुस्से में कमला के हाथ झटक दिए और बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती कमला? मेरी कमाई 25,000 है और उसमें से 20,000 तुम्हें दे दूं तो घर कैसे चलेगा? तुम्हारे इस नकली प्यार की मुझे कोई जरूरत नहीं। आरव का जवाब सुनकर कमला की मुस्कान गायब हो गई, लेकिन उसके दिल में नफरत और भी गहरी हो गई। वह मन ही मन बुदबुदाई, ठीक है आरव, तुम मुझे यूं नहीं मानोगे, तो अब मुझे तुम्हारे साथ कुछ और करना ही पड़ेगा। आरव का चेहरा गुस्से से लाल था। उसने कड़वी आवाज में कहा, अगर मेरी माँ और मैं तुम्हें अपना मानते ही नहीं
तो फिर किस हक़ से तुम इस घर में रह रही हो कमला? तुमने साफ कह दिया कि मैं तुम्हारा पति नहीं, तो फिर इस रिश्ते का मतलब ही क्या है? कमला ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। मतलब मतलब ये है कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से रहूंगी। तुम चाहो या ना चाहो, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। देखती हूँ कौन मुझे निकालता है। माँ, अब बहुत हो चुका। मैं इस औरत को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर यह मुझे पति मानने को तैयार नहीं है तो मैं इसे इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगा। लेकिन तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। सबका ध्यान उस ओर गया। दरवाज़ा खोला तो सामने रॉकी खड़ा था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। रॉकी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हाल है मेरे भाई? लगता है फिर घर का माहौल गर्म है। आरव चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन उसकी माँ ने गुस्से में जवाब दिया, रॉकी बेटा, तू तो दोस्त बनकर आया था, लेकिन तेरे आने के बाद से ही घर का चैन छिन गया। तेरे ही कहने पर हमने ये रिश्ता किया, और आज देख ले, हमारी बहू खुद कहती है कि ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई है। अरे, ये क्या कह रही हो माँ? मैं तो चाहता था कि आरव को एक अच्छी पत्नी मिले। पर कमला, तू ही बता, आखिर तेरी नाराजगी की असली वजह क्या है? कमला कमरे से बाहर आई। उसके चेहरे पर गुस्सा और चालाकी दोनों साफ झलक रहे थे। उसने ठंडी आवाज में कहा, मेरी वजह साफ है। मैं किसी मजबूरी में यहाँ रह रही हूँ। आरव मेरी पसंद नहीं है और मैं उसे कभी पति नहीं मान सकती। तभी रॉकी उसके पास आया और कंधे पर हाथ रखकर बोला, भाई, औरतें ऐसी ही होती हैं। तू ज्यादा दिल पर मत ले। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। आरव ने जैसे ही प्यार से कमला के गालों को छुआ, कमला गुस्से में चीख पड़ी और उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। आरव वहीं सन्न रह गया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसके दिल में यही गूंज रहा था, मैंने इसे दिल से अपनाना चाहा, इसे एक और मौका दिया, लेकिन यह तो मुझे हर बार सिर्फ ठुकराती ही है। शोर सुनकर सासू माँ और रॉकी दोनों कमरे में आ गए। सासू माँ गुस्से से कांपते हुए बोली, कमला, तू कितनी बार मेरे बेटे को अपमानित करेगी? तेरे जैसे स्वभाव वाली लड़की ने तो हमारे घर का चयन ही छीन लिया है। आरव अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आरव बोला, माँ, क्या मैं इतना बुरा हूँ कि मेरी पत्नी मुझे इंसान तक नहीं समझती? क्या मैं इतना गलत हूँ कि वो मुझे अपना पति मानने से इनकार करती है? माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए धीरे से कहा, नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। तू तो इस घर का अभिमान है। तेरे जैसे बेटे हर माँ को नसीब नहीं होते। कमी तेरे अंदर नहीं है, बल्कि उस लड़की में है जो तेरे प्यार को पहचान नहीं पा रही। माँ की बातें सुनकर आरव की रुलाई और तेज हो गई। वह बुदबुदाया, माँ, मैंने हर कोशिश की, प्यार से, इज्जत से, लेकिन कमला ने हर बार मेरे दिल को तोड़ा। अब मैं थक गया हूँ, अब और बर्दाश्त नहीं होता। माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, कभी कभी वक्त का इंतज़ार करना पड़ता है। हो सकता है एक दिन वो लड़की अपनी गलती समझे और तेरे पास खुद लौट आए। लेकिन अगर वो कभी नहीं लौटी, तब भी तू टूट मत जाना, क्योंकि बेटा, तू अकेला नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। आरव ने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया और बोला, माँ, अगर आप नहीं होती तो शायद मैं आज जी ही नहीं पाता। आरव ने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया और बोला, माँ, अगर आप नहीं होती तो शायद मैं आज जी ही नहीं पाता। उसी वक्त आंगन से कमला की हंसी की आवाज़ आई। आरव और उसकी माँ चौंक कर खिड़की से झांकने लगे। कमला फोन पर किसी से बात कर रही थी और ठहाके मारकर हंस रही थी। आरव का दिल और भी टूट गया। उसने कड़वे स्वर में कहा, माँ देखो, जिस औरत ने मेरे दिल को चीर दिया वो जरा सा भी दुखी नहीं है। शायद इसके पीछे कोई राज है। माँ ने भी सिर झुका लिया और गंभीर स्वर में बोली, हाँ बेटा, मैं भी कई दिनों से यही सोच रही हूँ। शायद इस घर में कोई तीसरा भी है। माँ ने भी सिर झुका लिया और गंभीर स्वर में बोली, हाँ बेटा, मैं भी कई दिनों से यही सोच रही हूँ। शायद इस घर में कोई तीसरा भी है जो इसे हमसे दूर कर रहा है। आरव ऑफिस जा चुका था और उसकी माँ बाजार में सामान लेने चली गई थी। कमला अकेली ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी। तभी अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधों को हल्के से पकड़ लिया। वो चौंक गई और पलटकर देखने लगी। वो रॉकी था। कमला के चेहरे पर पहले तो हैरानी छाई, लेकिन अगले ही पल होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। रॉकी ने शरारती अंदाज में कहा, क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों दिख रही हो? मैं ही तो हूँ। कमला ने आंखें तरेरते हुए मगर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हें पता है ना, अगर किसी ने देख लिया तो कितना बवाल हो जाएगा।
रॉकी पास की कुर्सी पर बैठ गया और बोला, अरे किसे पता चलेगा, सब तो बाहर हैं। मैं बस तुमसे कुछ देर बातें करना चाहता था, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान देखे बिना मेरा दिन अधूरा लगता है। कमला हल्का सा शर्मा गई और खिड़की की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारी ये बातें मुझे हमेशा हंसा देती हैं। शायद इसलिए तुम्हारे साथ रहते हुए मैं अपनी सारी परेशानियां भूल जाती हूँ। रॉकी ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं तुम्हारी हंसी देखकर अपनी सारी थकान भूल जाता हूँ। दोनों की नजरें कुछ देर तक एक दूसरे से टकराती रहीं। कमला के चेहरे पर लंबे समय बाद सुकून की झलक थी। वो धीरे से बोली, काश ये पल हमेशा ऐसे ही रुक जाए। आरव का ऑफिस से फोन आया कि उसकी कुछ जरूरी फाइल घर पर ही रह गई है। वो जल्दी जल्दी घर की ओर लौटा। घर के दरवाजे पर कदम रखते ही उसके कानों में हंसी ठिठोली की आवाजें पड़ीं। वो धीरे धीरे अंदर बढ़ा और सामने जो नज़ारा उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमला और रॉकी दोनों एक दूसरे के बेहद करीब बैठे मुस्कुरा रहे थे। आरव का खून खौल उठा, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वो जोर से चिल्लाया, कमला, ये सब क्या है? और तू रॉकी, तू मेरे घर में घुसकर ये गंदा खेल खेल रहा है? तुम दोनों ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। कमला सहम गई और चुपचाप खड़ी रह गई, लेकिन रॉकी चेहरे पर वही शरारती मुस्कान लिए खड़ा रहा। आरव का गुस्सा और बढ़ा। रॉकी, ये सब तेरी साजिश है ना? तू चाहता क्या है? इतने में अचानक पीछे से एक और ठहाका गूंजा। वो थी आरव की मौसी, उसकी अपनी माँ की सगी बहन। मौसी ने ताली बजाते हुए कहा, अरे वाह, आखिरकार तुम्हें सच्चाई दिख ही गई। हाँ, ये सब मैंने ही किया है, और तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि रॉकी कोई अनजान नहीं, बल्कि मेरा अपना बेटा है। आरव स्तब्ध रह गया। क्या? रॉकी तेरा बेटा? मौसी ठाका मारते हुए बोली, हाँ, और तू तो मेरी बहन का बेटा है। लेकिन बेटा खून से बढ़कर मेरे लिए मेरा अपना बेटा है। तू मेरी आंखों में हमेशा कांटे की तरह खटकता था, इसलिए मैंने सोचा तुझे अंदर से तोड़ दूं। तेरी शादी भी मैंने ही ऐसे लड़की से करवाई जो तुझे कभी अपना ना पाए, और फिर अपने ही बेटे को तेरे घर भेजकर तेरी खुशियों को बर्बाद किया। रॉकी भी हंसते हुए बोला, देखा आरव, हम दोनों ने मिलकर तेरा खेल खत्म कर दिया। अब तेरे पास कुछ नहीं बचा। आरव की आंखों से आंसू बह निकले, उसका सीना छलनी हो गया। वो बुरी तरह कांपते हुए बोला, मौसी, आपने तो माँ के रिश्ते को ही कलंकित कर दिया। आपने मुझे धोखा ही नहीं दिया, मेरे पूरे घर को बर्बाद कर दिया। लेकिन याद रखना, सच कितना भी दबा दो, एक दिन सामने जरूर आएगा, और उस दिन मैं तुम्हें और तुम्हारे इस रॉकी को बेनकाब करके रहूंगा। कमला भी हैरानी में थी। वो धीरे से बोली, ये सब साजिश थी, तो मेरी जिंदगी को भी मोहरा बना दिया गया। आरव की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जिस मौसी को वो अपनी माँ की तरह मानता था, आज वही उसके घर को तोड़ने वाली निकली। गुस्से और दर्द से कांपते हुए उसने कहा, अब मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहा। आज से तुम मेरे लिए मर चुकी हो मौसी। ना तुमसे कोई अपनापन है और ना ही कोई नाता। ये सुनकर मौसी और रॉकी दोनों हक्का बक्का रह गए, लेकिन आरव ने पीछे मुड़कर उनकी तरफ एक नज़र तक नहीं डाली। उसका दिल अब पूरी तरह टूट चुका था। धीरे धीरे उसने अपने मन से भी उन्हें निकाल दिया। वो घर से बाहर निकलते हुए बस इतना बोला, रिश्ते खून से नहीं, भरोसे से बनते हैं, और जब भरोसा टूट जाए। आरव की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जिस मौसी को वो अपनी माँ की तरह मानता था, आज वही उसके घर को तोड़ने वाली निकली। गुस्से और दर्द से कांपते हुए उसने कहा, अब मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहा। आज से तुम मेरे लिए मर चुकी हो मौसी। न तुमसे कोई अपनापन है और ना ही कोई नाता। ये सुनकर मौसी और रॉकी दोनों हक्का बक्का रह गए, लेकिन आरव ने पीछे मुड़कर उनकी तरफ एक नज़र तक नहीं डाली। उसका दिल अब पूरी तरह टूट चुका था। धीरे धीरे उसने अपने मन से भी उन्हें निकाल दिया। वो घर से बाहर निकलते हुए बस इतना बोला, रिश्ते खून से नहीं, भरोसे से बनते हैं, और जब भरोसा टूट जाए तो खून का रिश्ता भी पराया हो जाता है। अब आरव के दिल में मौसी के लिए नफरत ही बची थी। उसके जख्म इतने गहरे थे कि शायद कभी भर नहीं पाएंगे। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा हमें अपने ही लोग दे देते हैं। यही थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए मोड़ के साथ। तब तक याद रखिए, रिश्तों में प्यार हो तो ही वो टिकते हैं, वरना नफरत उन्हें खत्म कर देती है।